हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप पापा ने क्लास अपडेट या उससे अपडेट किसी भी कोई स्टूडेंट है तो वीडियो आप सभी के लिए है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा और ऐसे में काफ़ी लोगों के रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि मार्क अपने पैरेंट को जीरो दे दिया गया, यानी कि भैया फेल कर दिया गया सीधे सीधे। कुछ लोग तो प्रैक्टिकल में ही उनको एब्सेंट कर दिया गया या प्रैक्टिकल में जीरो मार्क्स मिल गए। तो क्या आपको आरटीआई करना चाहिए, आप बैक देना पड़ेगा या एप्लीकेशन जाकर के कॉलेज में देना पड़ेगा? अब क्या करो? तो मैं हूँ ना, आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, जो भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको मार्क्स 0-0 दे दिए, आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दियो, प्रैक्टिकल में भी आप गए थे, प्रैक्टिकल अच्छे से आप किए हो, यानी कि आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, प्रैक्टिकल दियो, फिर भी प्रैक्टिकल में फेल कर दिए हैं, या तो आपको सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, तो आपको पहली बात एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखिए, अपने प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराइए, जाकर के एमजीकेपी में दीजिए। और मैं एप्लीकेशन देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जोर क्यों दे रहा हूँ, तो देखिए बात ऐसा है कि अगर लोग जाएंगे नहीं एमजीकेपी को, एप्लीकेशन देंगे नहीं, तो एमजीकेपी को पता कैसे चलेगा कि रिजल्ट में त्रुटियाँ हुआ है। भाई, रिजल्ट जो भी जारी किया गया उसमें एरर है, ज़बरदस्ती फेल किया गया है, तो जब तक उसको लगेगा नहीं तब तक वो संशोधित नहीं करेगा। जरूर नहीं कि अगर आप 1-2 लोग जाकर देते हो तो आपका हो ही जाए। जब तक बहुत से लोग जाएंगे नहीं, एप्लीकेशन देंगे नहीं वहाँ पे, तो उनको पता नहीं लगेगा और संशोधित नहीं करेंगे, और ऐसे में आपको बैक देना पड़ जाएगा। तो जो लोग दूर है, जो नहीं आ सकते, भाई 2-4-5 लोग तो बाहर रहते ही काम करते ही हो, अगर वो नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आसपास है 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है, या खुद बनारस के वो कैंपस में, तो आके एप्लीकेशन तो दे ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप आ करके एप्लीकेशन दो। देखिए, पहले का मामला कुछ ऐसा था, हमारे नेता खड़ा होते थे, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए नेता होते थे, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम होता था, बहुत से लोग बल्क में स्टूडेंट होते थे और सभी का रिजल्ट लगभग एक साथ आ जाता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर गड़बड़ियाँ होती थी। तो उसके लिए नेता आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, बवाल होता था, तोड़ फोड़ हो जाता था, तमाम सारी चीज़ें होती थी, तब जाकर के रिजल्ट में संशोधन रिजल्ट होकर के आता था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार संशोधन होकर आता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर आ सकते हो तो आकर के एप्लीकेशन दो, तभी जाकर के कुछ होगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर एप्लीकेशन दे तो फिर भी मान लो संशोधित नहीं होता तो आपको बैक देना पड़ जाएगा। ये तो लास्ट ऑप्शन है बैक देने का। अभी आरटीआई पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जिनका एब्सेंट लगा उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने गए थे, आप प्रेजेंट थे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप जहाँ पे एग्ज़ाम दियो, पहले बात, अगर आप एग्ज़ाम दियो फिर भी आपको एब्सेंट कर दिया गया ज़बरदस्ती, तो आप पास हो सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, ये आपको पास इनको करना ही पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जहाँ पे एग्ज़ाम दो वहाँ जाके अटेंडेंस आप निकलवाओ, उसका फ़ोटो कापी लो, प्रिंट करा लो, और आपका जो रिज़ल्ट है उसका भी फ़ोटो कापी करा लो, एप्लीकेशन लिखो, और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराओ, जो भी मैटर है, यानी कि आप प्रेजेंट हो फिर भी आपको फेल कर दिया गया है, तो आप ये मैटर लिखो एप्लीकेशन में, प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराओ, और जा करके एमजीकेपी में काउंटर पर दे मारो, यानी कि उनको दे दो, प्रॉब्लम जो है बताओ, वो आपको पास कर देंगे। ठीक है। और उन लोगों की बात करते भाई जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो ज़्यादातर ये होता है कि या अपनी गलती से प्रैक्टिकल को छोड़ दिए हैं, तो वो लोग जो गलती से प्रैक्टिकल को छोड़ दिए उनको तो जाकर के प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। या जो लोग जान से एग्ज़ाम को छोड़े हैं, यानी कि वो जानबूझ करके एग्ज़ाम को छोड़ दिया, उनको गलती से एग्ज़ाम छूट गया, तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि जो जानबूझ के एग्ज़ाम छोड़े हैं उनको बैक देना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल छोड़े वो उनको कैंपस में जाके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, यानी कि 2000 रुपया भरना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, तब जाके वो प्रैक्टिकल दे पाएंगे। तेरा प्रैक्टिकल वालों के लिए, और एब्सेंट वालों के लिए तो बैक तो देना पड़ेगा। जो कि जानबूझ के एब्सेंट हुए हैं उनको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा बैक का। अब बात कर लेते हैं कि आपको आरटीआई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपना कॉपी देखना चाहते हो तो आप बेसिकली आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई जब भी करें तो आप जो है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। पेमेंट रिसिप्ट इसलिए कर रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए कि ताकि मान लीजिए ये आपको कॉपी नहीं दिखाते, कहते कि भाई कॉपी खो गई है या कॉपी आने में भी लेट होगा, या बोल सकते हैं कि आपने आरटीआई किया ही नहीं है, क्या सबूत है कि आपने आरटीआई किया है। अगर आरटीआई किया है तो आप दिखाइए पेमेंट रिसिप्ट, तो आपके पास पेमेंट रिसिप्ट होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं अभी आरटीआई किए और पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना ही भूल गए, तो देखिए मैसेज आया होगा सक्सेसफुल का। अगर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं, अब आपकी कॉपी जो है स्टूडेंट लॉगिन में वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हो। अगर ये कॉपी अपलोड नहीं करेंगे, अगर ये कॉपी अपलोड नहीं करते तो आपके पास पूछने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है पेमेंट का कि आप पेमेंट किए हो। तो चलिए
पेमेंट कर दिए हो, पेमेंट का रिसिप्ट नहीं है आपके पास, तो टेंशन मत लीजिए, वो कॉपी आ जाएगी, आप देखते रहिएगा। हाँ, देखिए RTI करने के बाद कुछ लोग कहते हैं, अब बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे कि मिनिमम 1 महीने में कॉपी आ जाती है, कुछ लोग कहेंगे 40 दिन में आएगा, कुछ कहेंगे 10 दिन में आ जाएगा। तो भैया हम कहते हैं RTI आप कर दिए तो भरोसा छोड़ दीजिए कि कॉपी आएगा या नहीं आएगा। ज़्यादातर चांस होता है कि RTI जो है 1 महीने के अंदर आ जाता है, 1 महीने डेडलाइन होता है। लेकिन पिछली बार ये हुआ है कि 40 दिन भी हो गया है, कुछ लोग का तो आया ही नहीं। ये भी हो गया था कि ये बोल दे कि कॉपी मिल नहीं रही है, तो ये कॉपी अपलोड भी नहीं करते हैं कभी कभी। अगर आप लकी हुए तो आपकी कॉपी आ जाएगी। कॉपी सिर्फ आपको दिखाने के लिए आता है कि आप कॉपी देख लो। हाँ, आप बैक देना चाहते हो तो RTI का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बैक पे, और एप्लीकेशन दे दिए तब भी आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। RTI का मतलब कि आप अपनी कॉपी देखोगे। हाँ, उसके बाद लगता है कि कॉपी में त्रुटि है, कॉपी में जो भी मार्क्स दिए गए वो रिजल्ट में नहीं है, कॉपी में अलग मार्क्स है, रिजल्ट में अलग मार्क्स है, तो आप चेक करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको और पैसे भरने पड़ेंगे, 2500 भरने पड़ते भाई साहब एक पेपर के लिए। तो आप बेसिकली समझदार हो, आपको क्या करना है, आप समझदार हो, करते रहिए, लेकिन एप्लीकेशन दीजिए। अगर प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ तो एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलेगा तो आपकी समस्या को समाधान कैसे करेगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।